सभी लोगों को जय मसीह की। आज हम जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी लोगों को एक नया दिन और एक नई सुबह दिया है। आइए हम प्रातःकाल मनन के लिए दानियल की पुस्तक उसका 6 अध्याय 10 और 11 पद को खोलेंगे। जब हम इस भाग को देखते हैं तो हम पाते हैं कि किस प्रकार दानियल ने नियम अनुसार प्रार्थना किया है और परमेश्वर ने दानियल को बहुत आशीषपूर्ण उत्तर दिया है। बेबीलोन देश में दारा राजा राज करता था और अपने देश में 120 अधिपतियों को नियुक्त किए और उन अधिपतियों के ऊपर 3 अध्यक्षों को नियुक्त किया ताकि उन 120 अधिपतियों का लेखा ले। उन तीनों अध्यक्षों में से दानियल एक था जो कि यहोवा परमेश्वर की उपासना करता था। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने दानियल को बहुत आशीष दिया। दानियल की आशीषों को देखकर सारे अधिपतियों और अध्यक्षों जलन होने लगा। इन सारे अधिपतियों और अध्यक्षों ने दारा राजा से दानियल के विरुद्ध शिकायत की और उन लोगों ने राजा से कहकर विनती करने लगा कि जो कोई दारा राजा के सिवाय दूसरों का सेवा करेगा उनको शहर की मांद में डाल दिया जाएगा। राजा उन लोगों की बातों पर सहमत हुआ और घोषणा पत्र भी निकाल दिया। दानियल 6 और 10 और 11 पद जब हम देखते हैं वहाँ पर लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी खिड़कियाँ यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था वैसा ही तब भी करता रहा। दानियल ने यहोवा परमेश्वर के सामने 4 बातों को किया। पहली बात, साहसपूर्ण प्रार्थना। वह हिम्मत को नहीं हारा। वह साहस के साथ परमेश्वर के सम्मुख अपने को उपस्थित किया और प्रार्थना उन्होंने किया। अपने रूम में गया, प्रार्थना के घर में गया और साहस के साथ उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया है और इसलिए पहली बात है साहसपूर्ण प्रार्थना। दूसरी बात हम देखते हैं उनकी दृष्टिकोण और उन्होंने अपना प्रार्थना की दृष्टिकोण जो है परमेश्वर की ओर लगाया। जो यरूशलेम की ओर जो खिड़कियां थी जो खुली रहती थी वहां जा कर के अपने को प्रार्थना में हो कर के प्रार्थना की दृष्टिकोण को यहोवा परमेश्वर की ओर लगाया। और तीसरी बात है कि अपने को नम्र किया है। परमेश्वर के सामने प्रार्थना में वो नम्र किया है, अपने को छोटा किया है और अपने को परमेश्वर के सम्मुख लेके आया है ताकि वो आशीष को प्राप्त करें। और इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर के सम्मुख दानियल ने अपने को नम्र किया। चौथी बात है अपने नियम के अनुसार उन्होंने प्रार्थना किया है, अर्थात जो नियम था अपने रीति रिवाज के अनुसार उन्होंने दिन में 3 बार प्रार्थना किया है। इस प्रकार से वह सारे नियम को पूरा करते हुए उन्होंने आज परमेश्वर के नियम को पूरा किया जिसे परमेश्वर ने उनको बहुतायत का आशीष दिया। तब यहाँ हम देखते हैं क्या है, तब परमेश्वर ने दानियल को शेर के मांद में से बचा लिया। दानियल को कुछ भी हानि नहीं पहुंचा क्योंकि परमेश्वर की आशीष उनके साथ थी। मेरे प्रियो, आज भी हम दानियल के समान मुश्किल की घड़ी में भी साहस के साथ प्रार्थना करें। हम हिम्मत को नहीं हारें। आज की समय, आज की दौर इस कोरोना के समय है। कोरोना वायरस पूरा देश में फैली हुई है, पूरा देश घबराए हुए मुश्किल हालात में।
और इसलिए साहसपूर्ण परमेश्वर से प्रार्थना करें, हमारी अपनी दृष्टिकोण परमेश्वर की ओर लगाएं, ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे, क्योंकि वो परमेश्वर को ये मालूम हो मेरा बेटा मेरी बेटियां मेरे और उनकी दृष्टि है। तीसरी बात है कि हम परमेश्वर के सम्मुख अपने को नम्र बनाएं, अपने को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। और चौथी बात हम देखते हैं, जो परमेश्वर का जो नियम के अनुसार जो हम अपने प्रार्थना को प्रार्थना करें, क्योंकि दानियल ने अपने नियम के अनुसार उन्होंने प्रार्थना किया है और उन्होंने सारे आशीषों को प्राप्त किया है, क्योंकि उसकी घड़ी जो है परमेश्वर की उस मुश्किल घड़ी में भी उनको रक्षा किया। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी लोगों को आशीष दे। आमीन आमीन। नूर में चलूंगा, दिन हो रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा।